भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। महाभारत दो भाइयों की लड़ाई थी, रामायण परिवार की लड़ाई थी। इतिहास को उठा करके देखो, भरत बाहुबली ये भाई, ध्यान रखना, भाइयों का झगड़ा था। कमठ पारसनाथ भाइयों का झगड़ा था। और मैं आज ये प्रवचन का विषय इसलिए लेकर आया हूं, एक चिंतन मैं आपको देना चाहता हूं। पड़ोसियों से झगड़ा करोगे तो इस जन्म की लड़ाई इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, लेकिन भाई से झगड़ा करोगे 7 जन्म तक लड़ाई खत्म नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, भाव भाव तक लड़ाई चला करती है। कमठ और पारसनाथ की लड़ाई 10 भाव तक चला करती है। ध्यान रखना, भाई से लड़ाई मत कर। खून की लड़ाइयां ये अनंतानुबंधी कषाय बनती हैं, ऐसा आगम कहता है। ध्यान रखना, वो जितने भी झगड़े हुए हैं वो परिवार के झगड़े हुए हैं। और जब भी आदमी को धोखा मिलता है वो अपनों से मिला करता है। मीरा को जहर किसी पड़ोसी ने दिया था। किसने दिया था? परिवार के लोगों ने तो दिया था ना। राम को वनवास अपने ही घर के लोगों ने दिया था, ध्यान रखिए। और भरत चक्रवर्ती का मानभंग कोई और नहीं करता है, उनका भाई उनका मानभंग कर दिया करता है। ध्यान रखना, ये भारत यदि नाजुक बना है, ये भारत यदि गुलाम बना है, फिर मत सोचना कि अंग्रेजों के कारण बना है। अंग्रेजों की क्या ताकत की हमारे देश पर हुकूमत कर सकते, मुगलों की क्या ताकत की हमारे देश पर हुकूमत कर सकते। भारत यदि बरसों गुलाम रहा है तो दुश्मनों की वजह से नहीं, अपने गद्दारों की वजह से भारत गुलाम रहा है। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई को कोई अंग्रेज नहीं मार पाते, लेकिन अपने लोग जब गद्दारी करते हैं, वो जब घोड़ा बदल देते हैं, तो खतरा तो अपनों से होता है। महात्मा गांधी को किसी अंग्रेज ने नहीं मारा, कोई मारता है तो अपने देश का हिंदुस्तानी उन्हें माना करता है। इंदिरा गांधी को अपने ही सुरक्षा कर्मी मार दिया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, खतरा दूसरों से नहीं, खतरा अपनों से हुआ करता है। और आपसे बेहिचक कहता हूं कि जितना सम्मान जैन मुनियों का हिंदू समाज करती है, शायद जैन समाज उतना सम्मान नहीं कर पाती है। ध्यान रखना, उनकी तपस्या, अपने ही दुश्मन बनते हैं, अपने ही लोग अपना घात करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दूसरों से मत डरो, डरो तो अपनों से डरने का प्रयास करिए। दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, वो घर को आग लगती है घर के चिराग से। ध्यान रखना, पड़ोसी हमारा घर जलाने नहीं आते, अपने ही लोग अपना घर जलाते हैं। विचार करना है, आपको सोचना है, अपनों से सावधान रहो। सारी दुनिया तुम्हें क्षमा कर दे और भाई ने क्षमा नहीं किया ना, तो तुम कितने भी क्षमा वाणी मिच्छामि दुक्कड़म कहते रहना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। सारी अब आती है ना पर्यूषण के बाद, क्षमा वाणी उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म। वो भी देखता है आदमी दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ध्यान रखना, दोस्तों के तो वो गले ही लगना, दुश्मनों के तो गले ही नहीं लगता है। ऐसा जा रहा मिच्छामि दुक्कड़म, दुश्मन है काय का मिच्छामि दुक्कड़म बाजी वाले को कह रहा है। आजकल तो वो एक चीज और, पहले तो कार्ड चलते थे, अब तो वो चल गया है मोबाइल SMS। ध्यान रखना, क्या लिखा है उसने भी नहीं पढ़ा, किसने भेजा उसने भी नहीं पढ़ा, गाली भी लिख दो तो कहेगा मिच्छामि दुक्कड़म लिखा है। ध्यान रखिए, आदमी के पास टाइम, सब औपचारिकताएं बन गई हैं। क्षमा, सारा दुनिया भी क्षमा कर देती तो बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब सगा भाई क्षमा करता है ना, तब केवल ज्ञान बाहुबली को प्रकट हो जाया करता है। ध्यान रखिए, खतरा तो अपनों से है, अपनों से सावधान रहो। इसलिए मैंने कहा कि सबसे झगड़ा करना, लेकिन अपने भाई से कभी झगड़ा मत करना। भाई भाई आपस में कभी ना लड़े, भाई भाई की भुजा हुआ करती है। ध्यान रखना, भाई भाई की ताकत हुआ करती है। आपसे एक ही आग्रह करूंगा, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, पत्नी आ जाती है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, मैं फिर भी आंखें बंद करके चलता हूं, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई है। ध्यान रखना, एक भाई होना चाहिए। आज तो भाई बचे ही नहीं है, हम दो
बोलो बोलो, हम दो हमारे कहां दो, एक ही बचा है। तरसेगा, चित्रों में देखेगा ताऊ जी कौन होते हैं, चाचा कौन होता है, मामा कौन होता है, भाई कौन होता है, भाभी कौन होती है, देवरानी कौन होती है। सब रिश्ते खत्म होने वाले। तुम ऐसे दिखाना पड़ेंगे जैसे किताबों में डायनासोर को दिखाया जाता है, वैसे तुम कहोगे कि यहां कोई ताऊ भी होता था, यहां कोई चाचा भी होता था। कैसी मानसिकता है तुम्हारी? एक औलाद, सारा देश की जिम्मेदारी तुमने ही ले रखी है क्या मेरे भाई? ध्यान रखिए मान्यवर। अब देखते हैं कल क्या होता है, समझ गए क्या? रात अभी बाकी है, बात अभी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ध्यान रखना, विचार करना है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बच्चे पैदा करो, क्योंकि कहूंगा तो सरकार बैन लगा देगी मुझ पर। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं रिश्ते नातों को मारिए मत, खत्म मत करिए, उन रिश्तों को जिंदा रखने का प्रयास करिए। एक गमले में पौधा लगा के पानी सींचते हो, बच्चों की तरह पालते हो, अपने घर में भी एक दो औलाद हमारे घर में जरूर होना चाहिए। हमारे घरों में रिश्ते जिंदा होना चाहिए। कोई काम नहीं, अपने ही काम आएंगे। झगड़ा जब भी होगा, लड़ाई होगी, कितने भी लड़ने झगड़ने, सासुओं से निवेदन है, कितना भी बहू से लड़ लो झगड़ लो, अम्मा ओ, जब पलंग पे लग जाओगी ना, भले ताने मार के दे, अपनी बहू पानी देगी, पड़ोसिन की बहू पानी देने वाली नहीं है। अपनी ही बेटी आएगी, अपनी ही बहू आएगी, अपने ही लोग काम आएंगे। आज लड़ लो झगड़ लो, वक्त फिर वहीं लेकर के आता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कैसे परिवार रहे होंगे। राम को वनवास मिला, लक्ष्मण तड़प गए, मेरा भाई वनवास में जाएगा, मेरे भाई को वनवास, राम को वनवास। लक्ष्मण को इस बात का दुख नहीं था कि भरत को सिंहासन क्यों मिल रहा है, लक्ष्मण को दुख था कि राम को वनवास किस किए की सजा राम को प्राप्त हो रही है। पूरी अयोध्या देखो जिंदगी क्या होती है। सुबह राज तिलक होना है और सूरज की पहली किरण आती है, सब कैंसिल हो जाता है, 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अरे माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। जिंदगी का क्या भरोसा है। वनवास हो गया। दौड़े दौड़े लक्ष्मण पहुंचे माता सुमित्रा के पास। मां, आंखों भरी हैं, सुमित्रा की आंखें छलछला रही हैं, कौशल्या अधीर हो रही है, राम को वनवास मिलेगा। मालूम है हमारे देश की रामायण क्या कहती है? वाल्मीकि रामायण कहती है कि दौड़े दौड़े गए लक्ष्मण सुमित्रा मां के पास, चरण छुए। मां, लक्ष्मण को देख करके मां की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कैसा कोहराम मचा है अयोध्या में, कैसे काले काले घटाएं संकट के बादल छा रहे अयोध्या में। लक्ष्मण, तुम्हें मालूम है राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। लक्ष्मण ने कहा मां कैसे हुआ? बोले पिता ने वरदान दिए थे, माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए, तो मां एक वरदान तू भी मुझे देते। सुमित्रा ने कहा कि बेटा वरदान मत मांग, अब तो वरदान हमारे लिए अभिशाप लगने लगे हैं, अब इस रघुकुल में वरदान की परंपरा बंद होना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा नहीं मां, एक वरदान तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा। मांग पुत्र, तू कह रहा है तो मैं तुझे वरदान देती हूं, जो मांगेगा वो मिलेगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि मां तू सचमुच मुझे वरदान देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले वचन दे। बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर मैं तुझे वचन देती हूं कि जाओ लक्ष्मण, जो तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। मालूम है लक्ष्मण ने कहा कि मां पिता के वरदान के कारण, पिता के वचनों की रक्षा के लिए भैया राम वनवास जाते हैं, तो मुझे भी एक वरदान दे दे। बोले क्या? बोले इतना वरदान दे मां कि 14 वर्ष मैं भाई की सेवा करने के लिए वनवास स्वीकार कर सकूं।
ये हमारे देश का चरित्र है, ये हमारे देश की परंपरा है, आदर्श है। मां आशीर्वाद दे कि मैं भी 14 वर्ष सेवा करूं। मालूम है उस समय सुमित्रा ने क्या कहा? पैरों में पड़े हुए लक्ष्मण को उठाया, सीने से लगाया, उबाय बेटा लक्ष्मण, आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली है, जा 14 वर्ष वनवास में अपने भैया राम के साथ रहना। और एक बात याद रखना लक्ष्मण, जब तक तेरा भाई सो ना जाए तब तक तू रात में नींद नहीं लेना, ध्यान रखना। उनके चरण दबाना और माता सीता को अपनी भाभी नहीं, सीता में सुमित्रा माता के दर्शन रोज सुबह शाम करना, ध्यान रख। क्या नारियां रही होंगी, 2 पुत्र। जैन रामायण का कुछ अलग व्याख्यान है, वैदिक रामायण का कुछ अलग व्याख्यान है। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, कैसी मां रही होगी वो, जिसने एक बेटा राम की सेवा में भेज दिया और दूसरा बेटा भरत की सेवा में भेज दिया कि बेटा सेवक बन के रहना, अपने भाइयों का ध्यान रखना, ध्यान रखना। भरत की सेवा करता है वो शत्रुघ्न हुआ करता है। मालूम है उर्मिला ने कहा कि भाभी सीता जा सकती है तो मैं तुम्हारे साथ वनवास क्यों नहीं जा सकती? क्या संवेदनाएं रही होंगी, क्या इनके, देखिए इनके घरों में जिन्होंने दौलत को नहीं रिश्तों को महत्व दिया, लक्ष्मण से पूछा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती हूं? तुम सोचते हो कि राम को वनवास हुआ? वनवास अकेले राम को नहीं हुआ, लक्ष्मण को भी वनवास हुआ। लक्ष्मण को ही वनवास नहीं हुआ, उर्मिला को भी 14 वर्ष का वनवास, महलों में वनवासी का जीवन गुजारा उर्मिला ने। भरत को भी 14 वर्ष का वनवास हो गया। देखो, एक स्वार्थ की रेखा घर में आ जाए तो एक को नहीं 4 को वनवास हो जाया करता है। भरत जी वनवासी हो गए, मैं नहीं बैठूंगा 14 वर्ष सिंहासन पर, इसमें मेरे भाई का अधिकार है। यदि मेरा भाई जंगल में वनवासी का भेष जटाजूट धारण करता है तो भरत अयोध्या में भी जटाजूट धारण करके जिएगा, ये सम्राट बन करके जिएगा। क्या परिवार, क्या लोग रहे होंगे वो विचार करो। उर्मिला ने कहा कि मैं भी चलूंगी। मालूम है लक्ष्मण ने क्या कहा? उर्मिला तुम नहीं चल सकती हो। क्यों नहीं चल सकती हो? राम को वनवास हुआ, सीता साथ जा सकती है, तो लक्ष्मण के वनवास में उर्मिला क्यों नहीं जा सकती है? बोले इसलिए भावनाओं को देखिए। लक्ष्मण ने कहा उर्मिला तू 14 वर्ष मेरा इंतजार कर, मैं लौट करके जरूर आऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ मत चल। बोले क्या वजह है? बोले मेरी बड़ी मां है ना कौशल्या, मेरी छोटी मां सुमित्रा, उसके तो 2 बेटे हैं, कौशल्या मां का तो एक ही बेटा है। उसका बेटा भी वन में जा रहा है, उसकी बहू भी वन में जा रही है। एक बात बताओ उर्मिला, यदि वो भी वन में जाएगा और उनकी बहू भी वन में जाएगी तो मेरी मां कौशल्या तो बिना पुत्र और पुत्र वधू के हो जाएगी। एक काम कर, मेरी मां की तो 2 बहुएं हैं ना, शत्रुघ्न है और मैं हूं। शत्रुघ्न की पत्नी सुमित्रा का ध्यान रखेगी, वो लक्ष्मण की पत्नी माता कौशल्या का ध्यान रखेगी। और इतना प्यार देना उर्मिला कि 14 वर्ष माता कौशल्या को सीता भाभी की याद ना आए, ध्यान रखना। मान्यवर कैसा परिवार एक दूसरे के लिए जी रहा है। एक बात याद रखना अहमदाबाद वालों, एक महाभारत का युग था, एक रामायण का युग था। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है। जब 2 भाई कुर्सी के लिए लड़ते हैं तो महाभारत होती है, वो जब 2 भाई कुर्सी छोड़ने को लड़ते हैं तो रामायण खड़ी हो जाया करती है। महाभारत का युद्ध तो कुर्सी का था, संपदा का था, जायदाद का था, बंटवारे का था, लेकिन रामायण का युद्ध दौलत के नहीं। 2 भाई इसलिए लड़ रहे थे, एक भाई कहता है मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और दूसरा कहता है कि मैं कुर्सी पर। जब कुर्सी त्याग और स्वार्थ को त्यागते हैं तो रामायण का जन्म होता है, वो जब स्वार्थ सिर पर बैठता है तो महाभारत का जन्म होता है। इतिहास में 2 युद्ध ऐसे हुए हैं, 2 घटनाएं ऐसी घटी है। रामायण इस देश का आदर्श है,
वो महाभारत देश का काला कलंक और काला पृष्ठ हुआ करता है। विचार करिए कैसे महाभारत ने भाई भाई को लड़ा दिया। स्वार्थ, एक एक सदस्य महाभारत में स्वार्थ के तराजू पर तुल रहा था और एक एक सदस्य रामायण में स्वार्थ त्याग की भावना लेकर के जी रहा था। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, रोज पढ़ते हो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। केवल गाना नहीं है, स्वार्थ त्याग करके परिवार में जीने का भी अभ्यास करो।